हमको ये थोड़ा सा कण के बराबर, बाल के बराबर भी अगर अंदर प्रवेश कर गया तो मेरा लौकिक और परलौकिक दोनों संवार देगा। सत्संग का इतनी बड़ी ताकत है कि सत्संग अंदर प्रवेश कर जाए। वो सत्संग अंदर के लिए, क्योंकि बाहर का सत्संग, बाहर का सत्य का संग सत्य है ही नहीं, तो संग कहां से होगा? सारा सत्य हमारे अंदर है, इस घर के अंदर है। और जब इसका संग हमें मिल जाएगा, सत्य का आभास होने लगेगा, तो मेरे पूरे जीवन विचारधाराएं जो होती हैं वो बदल जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें बैठे हैं, एक प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं। उस सूर्य की किरणें हैं, आज मुझे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, कृत्रिम चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य अपने अपने में प्रवेश करता चला गया, वैसे वैसे अंधकार को छोड़ता जा रहा है। अंधकार जैसे जैसे छोड़ता चला गया, वैसे वैसे हम स्थिर हो जाते हैं। स्थिरताएं हमारे अंदर ज्यादा हो जाती है, और उस स्थिरता को खत्म करने के लिए मुझे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जब प्रकाश हमारे लिए आ जाता है तो सारी चीजें हमारे लिए संभव होने लगती कि प्रकाश मिल गया। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में उस मालिक की इबादत है। अब जब प्रकाश हमें मिलने लगेगा, पहचान लेंगे, तब हम चलेंगे सरकार की तलाश के लिए, उस गैल पे, उस पग पे, उस चिन्ह पे। तब जाकर के हमारे वहां से आरंभ दोनों चीजें वहां से चलनी शुरू हो जाएंगी कि मालिक की इबादत क्या है, मालिक की पहचान क्या है। और जब इस तन में आकर के, इस साधन में आकर के जब उनके लिए इबादत करना शुरू कर देंगे, तो चाहे पहलापन हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, चौथे पे पहुंचने के बाद में हमें खुशी रहती है जीवन की यथार्थ सत्य के लिए कि ये मानव तन मिला, लेकिन बहुत तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो उस मालिक ने के लिए हमने कर लिया। वो पूंजी तो हमारे लिए बनी हुई है, जो पूंजी हमारे जीवन के साथ में एक समूह बन करके खड़ी होगी, वो पूंजी तो हमारे लिए है। मुझे बहुत संतुष्टि होगी जब हम उसकी इबादत करेंगे, और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो हमारे जीवन का पूरा होता रहेगा। पूरा होगा नहीं, होता रहेगा, क्योंकि पूरा होना तो बड़ा मुश्किल काम है, टिपिकल है, लेकिन पूरा होता रहेगा। जितनी जितनी हम कमाई करते जाते हैं, उतनी उतनी हमारा बैंक बैलेंस बनता चला जाएगा, और उतना बैंक बैलेंस हमारे जीवन के लिए वो धरोहर, वो पूंजी कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? वो साहब, वो डॉलर ऐसा डॉलर है कि उसको हर जगह नहीं बना सकते हो। अगर एक विदेशी आ जाए, उसके पास में कोई चोर उठा ले जाए, तो चोरी करके ले जाएगा, तो दुकान पे तोड़ेगा ही नहीं। वो कहेगा भैया वहां चले जाओ, खुलवाने के लिए उसको तोड़वाने के जाइए, कोई वहां पे बैंक में जाइए, या जो दलाल बैठे हैं उनकी बीच, उसको चला नहीं सकते। तो इसी प्रकार वो नाम की कमाई है, उसको चोरी भी नहीं कर सकता है। काल चोरी कर नहीं पाएगा। अगर काल किसी प्रकार से उसको समेटने की कोशिश करेगा, तो उसके यहाँ अकाउंट है ही नहीं उसका, जो वो डॉलर खुलेगा। जो भक्ति का, पूंजी का, नाम की कमाई का डॉलर है, वो नहीं खुलेगा। वो ले भी जाएगा तो उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो सरकार ने कहा नाम की कमाई करो। ये चौथे लोक में ही इसका अकाउंट है, तीसरे लोक में है ही नहीं। अगर काल ले गया तो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए चौथे लोक के अकाउंट की तलाश सरकार। तो वो कमाई क्या है? खाता खुला हुआ है, नाम की कमाई करनी है हमें, और वो संसद गुरु के द्वारा ही मिलेगी। और जब संसद गुरु के द्वारा मिलेगी, तो वो नाम की कमाई मिलेगी कैसे? पूंजी हम इकट्ठा कैसे करेंगे? उसके लिए सरकार ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं। जब संसद गुरु के सानिध्य में आएंगे, इबादत करने का मौका मिलेगा, तब वो आभास कराना शुरू कर देंगे, और आभास होने लगेगा तो हमारे लिए सब कुछ मिलेगा। असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा।
तो सरकार ने लिखा, शब्द कहा कि हमारी कही मानने की कोशिश न करो, जो कोई पूछे तेकर लेखा, और कस कस धातु रूप न रेखा, और तुलसी नयन सैन हिये हेरा, और संत बिना न होय निबेरा। कोई संत सदगुरु अगर नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मुझे अपने जीवन में संत सदगुरु की तलाश करनी चाहिए, और संत सदगुरु जिनको मिल गए हैं उनको उस पल के लिए, उस क्षण के लिए मालिक की जितना ज्यादा से ज्यादा इबादत है उसको करने की कोशिश करो, और उसको करके अपने उस धाम चलना है, उस मालिक के धाम चलना है जहाँ से जीव आया है। जितना भ्रमण करके थक गया है, कितनी योनियों में गया है, कितनी खानियों में गया है, ये उसमें भ्रमण करता रहा है। उसको सफल करना है, उसको संवारना है, उसको सुधारना है, लौकिक भी बन जाए, परलौकिक भी बन जाए, पूंजी भी इकट्ठा कर लें और उसकी इबादत करके अपने धाम भी हम निकल चलें, तो सब कुछ हमारे लिए, सब कुछ ये मानव तन पाना ही सफल हो जाएगा। अगर कहीं इससे वंचित रह गए तो ये मानव तन पाने के लिए सरकार ने लिखा कि जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन नर अवतार लिया। वो नर अवतार मानव तन कहलाने के लिए पा करके भी वो मानव कहलाने के लिए काबिल ही नहीं। वो नर अवतार। तो अगर नर बनना, उस मालिक की इबादत करना है, मानव तन मिला हुआ है, अगर एक मनुष्य चोले में हम आए हैं, 5 तत्व में आए हैं, अगर उसको सफल करना है तो उसकी इबादत हमारे लिए जरूर करते रहना चाहिए। और अपने उस मालिक को, उस आराध्य को, जिन्होंने रास्ता मुझे बताया है, हर पग पे चलने के लिए वो अंगुली पकड़ के खड़ा किया है और चलने के लिए सिखाया है, उसकी इबादत करने के लिए, उसके लिए हमें जितने ज्यादा से ज्यादा फल मिल जाए, उस मालिक के दरबार में आकर के हमें व्यतीत करना चाहिए। चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 10 दिन, जो भी समय मिले उस मालिक के दर पे जरूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी इबादत करना है मुझे। उनके क्षण जो भी पल मिल रहे हैं, संत सदगुरु ने हमारे को बाउंड ही कर दिया है कि इतने भंडारे हर 3 महीने के लिए आपकी एक मीटिंग यहां रख दी गई। ये सत्संगी बंधुओं के लिए भाजी 3 महीने में एक मीटिंग है, और 3 महीने उस मीटिंग को आप अटेंड करते रहोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अगर नहीं अटेंड करोगे तो नुकसान में रहोगे। 3 महीने में कैसे? जेठ सूर्योदय हो गया, जून में पड़ गया, मई में पड़ गया, जून जुलाई अगस्त गुरु पूर्णिमा आ गई, तीसरा महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दीपावली की 2 आ गई, 3 महीना हो गया, दिसंबर जनवरी, कभी लास्ट फरवरी में पड़ जाता है, कभी इधर पड़ जाता है, फिर 3 महीना हो गया। अब फरवरी से लेकर कर साथ जोड़ेंगे हम, जनवरी से लेकर के फिर इधर, तो इसमें बहुत गैपिंग हमारा चला जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक चैत में भी दे दो, 3 महीना उसको भी मान कर दो। तो हर तीसरे महीने इस दरबार में मीटिंग है, तो क्या उस मीटिंग में आप साथ पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसका मीटिंग का जो विस्तार है वो साल में 1 बार केवल है। तो इसको मुझे आना है, इसमें हम हजारों काम छोड़ करके उस मालिक के लिए समय निकालेंगे, तो वो उस मालिक हमें जरूर समय निकालने का एक ऐसा काल को हटा देगा और मुझे अपने आप में, अपने दरबार में, अपने शरण में वो खींच लेगा। अगर हम एक पल दूर होंगे तो कई पल मुझे दूर कर देगा और मुझसे सब कुछ वो छीन लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमारे साथ बचेगा क्या नहीं साहब? धन रहेगा, दौलत रहेगी, यश रहेगा, प्रशंसा रहेगा, लेकिन सुकून नहीं रहेगा हमारे जीवन के लिए। मुझे शांति नहीं मिलेगी, और शांति जिस दिन नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, उस दिन के लिए सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो गया। तो इसलिए उस मीटिंग को मुझे अटेंड करते रहना है, बराबर मुझे रहना है, मालिक के सानिध्य में रहना है,
और उसकी इबादत करते रहना है, समय समय पे अपने आप में उनको समर्पण भी करते रहना है, तो वो हमारा ताजा अकाउंट रहेगा, चलता रहेगा और उस मालिक के शरण में हम बने रहेंगे और इबादत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो इसलिए सब लोगों को मालिक की इबादत करने के लिए समय निकाल के उनके शरण में रहना है, उनकी इबादत करते रहना है। इतना आज गुणगान करने का अवसर रहा है। फिर अगर ऐसा मौका मिला मालिक की चर्चा करने का तो आगे की चर्चा की जाएगी। समय का अभाव है, उस समय को ध्यान में रखते हुए, क्यों? क्योंकि समय ही काल है और काल के देश में हम रह रहे हैं। हम क्या सारे जीव बने हुए हैं कि सब समय की चक्र को देखते चलते हैं और वही काल है, उसके शरण में है, दयाल की शरण में जाना है, तो उसको अटेंड करते रहना है, इबादत करते रहना है। समय को देखते हुए मैं इस वाणी को अपने विराम दे रहा हूँ, फिर चर्चा होगी। बोलो सतगुरु साहेब की, बंदी छोड़ साहेब की, गुरु महाराज की।